इंडियन मार्केट के अंदर टीवीएस ने ये चीज़ बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर कर दी थी कि वो अपनी RTX 300 को जो है वो अपने 15 अक्टूबर को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहे हैं। यानी कि आज से 2 से 4 दिन के अंदर आप लोगों को वो बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होती हुई देखने को मिल जाएगी। अब मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि भाई हमें तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं मिली, टीवीएस ने ऑफिशियली कहाँ पर बोला है, कोई डेट ऐसी फिक्स नहीं हम लोगों को देखने को मिली। आज की वीडियो में सारी की सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ एंड आप लोगों को जो है इनके टीवीएस के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज के ऊपर भी ये बाइक जो है वो देखने को मिल जाएगी कि हाँ ये बाइक जो है वो आपको बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलने वाली है। अब टीवीएस ने अपनी अपाचे RTX को आज से काफ़ी टाइम पहले हम लोगों को शोकेस किया था। इस बाइक की सारी इमेजेस, सारी की सारी डिटेल्स हम लोगों के पास है, चाहे वो इंजन से रिलेटेड हो, चाहे वो लुक्स एंड डिज़ाइन से रिलेटेड हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप लोगों को देखने को ना मिली हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अगर आप प्रीवियस चेकआउट करोगे तो भाई आप लोगों को इस बाइक की काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग करते समय जो है वो इमेजेस निकल करके आ चुकी थी। उसी के साथ साथ एक न्यू इंजन के साथ जो ये बाइक आ रही थी एंड उस इंजन की भी डिटेल जो है वो हम लोगों के पास थी। सो भाई अब काफ़ी लोग जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई ऐसा ऑफिशियल कहाँ लिखा है कि हाँ भाई टीवीएस जो है वो अपनी RTX 300 को 15 अक्टूबर को लॉन्च कर रहा है इंडियन मार्केट के अंदर। तो चलिए बात करते हैं इसी बाइक के बारे में। सबसे पहली चीज़ भाई, जिन लोगों को भी डाउट है कि नहीं भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर मैं फेक न्यूज़ दे रहा हूँ आप लोगों को, तो आप जाकर के टीवीएस की जो टीवीएस अपाचे सीरीज वाला इंस्टाग्राम हैंडल है उसके ऊपर जाकर के आप लोग वीडियो चेकआउट कर सकते हो एंड स्क्रीन पे भी मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो चला देता हूँ कि भाई यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें जो है इस बाइक के अंदर देखने को मिल रही है, मतलब क्या उन्होंने जो है इमेजेस को यूज़ किया है। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं उस वीडियो के बारे में बात करता हूँ जो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे जो है वो हम लोगों से शेयर किया है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेक वेव्स नॉट रिपल्स। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई आप लोगों को एक चीज़ जो है वो क्लियर हो गई होगी कि हाँ टीवीएस जो है अपनी RTX 300 को इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आ रहा है। अब भाई आप लोग ये सोच रहे होगे कि भाई लॉन्च डेट कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि लॉन्च कब हो रही है। सो यहाँ पर अगर आप वीडियो को पूरा का पूरा देखोगे एकदम ध्यान से तो आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिल रही होगी। जब यहाँ मेक वेव्स नॉट रिपल्स जो है वो लिखने के बाद आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये बाइक जो है 4 दिन जो है इस बाइक के ऊपर बाकी है, ऐसा आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिल रहा है कि 4 दिनों के बाद जो है बाइक लॉन्च हो जाएगी। सो आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली आज है 11 अक्टूबर एंड आज से 4 दिन बाद अगर मैं बात करता हूँ तो 15 अक्टूबर को ये बाइक जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो रही है। तो भाई इस चीज़ से आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हाँ टीवीएस अपनी जो है इस बाइक को इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आ रहा है। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर आप लोगों को 4 नवंबर को एक और बाइक जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। तो खैर उसके बारे में हम कुछ कभी और बात करेंगे, फिलहाल अभी इसी बाइक के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं अपाचे के बारे में बात करता हूँ जो आपकी RTX आ रही है, काफी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हुए पड़े हैं कि इस बाइक के अंदर जो इंजन आपको अपाचे के अंदर देखने को मिलता है 310 के अंदर जो आप लोगों को इंजन देखने को मिलता है यहाँ पर आपको वही इंजन मिलेगा। सो भाई यहाँ पर आपको वो इंजन नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको वो इंजन देखने को मिलेगा जो टीवीएस ने पिछले साल गोवा के अंदर जो है हम लोगों को शोकेस किया था। अभी आपको मालूम होगा मोटोसोल गोवा जो है वो दोबारा से होने वाला है, बट यहाँ पर टीवीएस ने जो इससे पिछले साल जो हुआ था उसके अंदर हम लोगों को जो इंजन दिखाया था यानी कि बिल्कुल ही एक ब्रांड न्यू इंजन जो कि आप लोगों को 299 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन के साथ जो है ये इंजन आप लोगों को देखने को मिलने वाला है इस बाइक के अंदर। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिन लोगों को भी ये डाउट है कि भाई यहाँ पर जो इंजन आप लोगों को अलग देखने को मिलने वाला है, या फिर अगर आप लोगों को ऐसा डाउट हो रहा है कि भाई यहाँ पर जो इंजन है वो आप लोगों को सेम वही इंजन यूज होने वाला है जो आपको RTR 310 के अंदर देखने को मिलता है, वो नहीं हो रहा है। बिकॉज यहाँ पर अगर आप पावर फिगर्स भी देखोगे वो थोड़ी सी डिफरेंट है। बिकॉज ये 300 सीसी का जो न्यू इंजन है वो आपको 35 bhp का मैक्सिमम पावर एंड 29.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देता है। अब यही चीज अगर आप 310 वाले इंजन पे देखोगे सो वहां पर आपको 38 bhp मिलता है, मतलब लगभग इससे 3 bhp ज्यादा मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई कहीं ना कहीं पावर तो 38 bhp कर देते हैं, चलो नया इंजन है कोई दिक्कत नहीं, समझ में आता है, बट यहाँ पर थोड़ा सा पावर जो है और इंक्रीज हो जाता, थोड़ा और ज्यादा बेटर जो है वो हो जाता। बट ठीक है चलो भाई थोड़ा बहुत एडजस्ट जो है वो हम लोग भी कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। क्या पता ये नया इंजन जो है वो जो कमियां थी आपको 310 के अंदर इंजन में वो सारी चीजें जो है यहाँ पर ना देखने को मिले, लाइक वाइब्रेशन हो गया, हीटिंग इश्यू हो गया, हो सकता है कि थोड़े बहुत वाइब्रेशन पे भी जो है वो कंट्रोल किया हो। अब यहाँ अगर मैं बात करता हूँ भाई इस बाइक के लुक्स एंड डिजाइन के बारे में, सो ये चीजें जो है वो किसी से भी नहीं छुपी। चलो भाई जो स्पाई शॉट्स आए हैं वो तो आए ही आए हैं, बट जो रियल लाइफ इमेजेस है जो कि ऑटो एक्सपो में हम लोगों से शेयर हुई थी, ये बाइक डिट्टो सेम टू सेम वैसी ही रहने वाली है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो आपके स्पाई शॉट इमेजेस है वहां पर अगर आप इस बाइक को देखोगे तो ये कैमोफ्लेज के अंदर पूरी तरीके से ढकी हुई है। इवन इसके ऊपर एक कपड़े का कवर भी चढ़ा रखा है जिससे डिटेल जो है वो बाहर ना पाए, बट हम जैसे बाइकर एंथुजियास्ट को भाई जो है वो नॉलेज रहती है थोड़ी बहुत, एंड आप लोगों को भी आई होप की होगी कि हाँ भाई क्या क्या चीजें जो है वो बाइक के अंदर आ रही हैं, क्या क्या चीजें जो है वो आपको मिल जाती है। सो लुक्स एंड डिजाइन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो काफी हद तक जो है वो
आपको स्टाइलिश देखने को मिलता है। एंड मेरे को तो देखते ही ऐसा लगता है ना कि भाई ट्रैम्प की टाइगर है, छोटी एक तरीके से कह सकते हो। किस किस कुल बंदों को ऐसा लगता है वो चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी यहाँ पर लुक्स एंड डिजाइन में आप लोगों को अलॉय व्हील जो है इस बाइक के अंदर देखने को मिल रहे हैं। एग्जॉस्ट जो है वो रीडिजाइन यहाँ पे किया गया है, बाइक की वैसे तो नहीं है, बट यहाँ पर जो एग्जॉस्ट की कमी हम लोगों को मिलती थी ना RTR 310 के अंदर या RR 310 के अंदर, जो एग्जॉस्ट था वो काफी बड़ा सा देते थे, बट वो चीज यहाँ पर आपको नहीं मिलती है। तो ये काफी बेस्ट चीज रहने वाली है। बाकी इसकी अगर आप रियल इमेजेस देखोगे तब तो लिटरली फैन हो जाओगे, स्पेशली इस कलर के तो बिल्कुल ही फैन हो जाओगे भाई कि क्या जबरदस्त कलर निकाला है। फ्रंट में काफी बड़ा सा वाइजर मिलता है। हेडलाइट्स अगर आप चेकआउट करोगे तो काफी बड़ी सी हेडलाइट्स हैं। एंड देखने में जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है टीवीएस को, तो टीवीएस की आप लोगों को जो 310 आती है या RTR आती है उसकी हेडलाइट्स बहुत अच्छी है भाई, लिटरली मतलब आपको अच्छा खासा जो है वो व्यू प्रोवाइड करती हैं। एंड ये तो एक एडीवी बाइक रहने वाली है, एडवेंचर टाइप की बाइक रहेगी। सो ऑब्वियसली जब आप लॉन्ग राइड्स पे लेकर के जाओगे सो यहाँ पर आपको जो चीजें देखने को मिलेगी वो और थोड़ी सी ज्यादा सुंदर एंड थोड़ी सी ज्यादा अच्छी मिलने वाली है। बाकी यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे इस बाइक के अंदर अलॉय व्हील्स देखोगे तो थोड़े से चेंज है, जो आपके RTR के अंदर आते हैं या 310 के अंदर आते हैं उससे आप लोगों को जो है थोड़े से अलग अलॉय व्हील्स देखने को मिलने वाले हैं। तो ये भी एक काफी बढ़िया चीज है। बाकी फ्रंट के अंदर अगर आप देखोगे तो USD सस्पेंशन जो कि गोल्डन कलर के रहने वाले हैं, ये काफी बेस्ट चीज रहने वाली है। अब देखो अभी तक जितनी भी टेस्टिंग की इमेज निकल करके आई है सभी के अंदर जो बाइक है वो अलॉय व्हील्स के साथ जो है वो टेस्ट की जा रही है। कोई भी इसका स्पोक वाला वेरिएंट नहीं है, क्योंकि काफी लोग पूछ रहे थे कि क्या स्पोक भी लाएगा। तो हो सकता है कि एडिशनली आप लोगों को टीवीएस जो है ये चीज ऑफर कर दे, अभी मैं उस पर एग्जैक्ट नहीं कह सकता। बाकी 4 दिन रह गए हैं भाई, सारी की सारी डिटेल जो आपको पता चल जाएगी आपके भाई के चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। बाकी यहाँ पर अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ, आंखों के सामने है ऑल LED सेटअप आपको मिलेगा, इंडिकेटर, टेल लाइट, चाहे आपकी फ्रंट लाइट, वो सारी की सारी चीजें। स्प्लिट सीट जो है बाइक में आने वाला है। हैंड गार्ड आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिल जाता है। उसी के साथ FT डिस्प्ले, ट्रैक्शन कंट्रोल, हैजार्ड लाइट, राइडिंग मोड, USB चार्जर, क्विक शिफ्टर, कॉर्नरिंग, ABS, क्रूज कंट्रोल। भाई इस चीज में तो टीवीएस माहिर है, तो वो आप लोग कोई भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। सारी की सारी चीजें जो है वो इजीली आप लोगों को इस बाइक के अंदर जो है वो मिल जाएंगी। अब देखो हो सकता है कि इस बाइक के अंदर आपको 2 से 3 वेरिएंट्स दे दिए जाए, जैसा कि प्रीवियस आप लोगों को बाइक्स में देखने को मिलता है RR के अंदर या 310 के अंदर। तो यहाँ पर हो सकता है कि 2 से 3 वेरिएंट जो है मिल जाए, लाइक एक आपका सबसे टॉप मॉडल, फिर उसके नीचे आपको लोग जो मिड मॉडल, एंड उसके नीचे जो है वो बेस मॉडल। सो अगर आपको फीचर्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ अच्छा इंजन चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग जो है बेस मॉडल की तरफ चले जाओ। आपको थोड़े बहुत फीचर्स चाहिए तो आप मिड मॉडल की तरफ चले जाओ, एंड आपको टॉप ऑफ द लाइन चाहिए तो आप लोग जो है इसके टॉप मॉडल की तरफ जा सकते हो। टायर्स के बारे में बात की जाए तो 110 सेक्शन का आपको यहाँ पर फ्रंट टायर देखने को मिलता है, जो कि डुअल पर्पस रहने वाला है, ऑन रोड ऑफ रोड दोनों के लिए ही। एंड ये बाइक ना थोड़ी सी, अब मैं एक तरीके से कहूंगा कि टूरिंग के लिए थोड़ी ज्यादा है, ऑफ रोडिंग के लिए कम। मतलब ऑफ रोडिंग इन द सेंस कि अगर आपको हल्का फुल्का ऑफ रोडिंग करना है, थोड़ा बहुत रिवर क्रॉसिंग कर लिया या थोड़ा बहुत जंप कर लिया, तो उसके लिए तो ठीक है। बट अगर आप हार्डकोर करना चाहते हो तो उस कंडीशन में जो है अलॉय व्हील्स टूटने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, तो वो चीज जरूर ध्यान में रखना। 110 सेक्शन का फ्रंट टायर, 150 सेक्शन का जो है वो रियर टायर आपको बाइक में मिलेगा। 310 mm तक के आप लोगों को फ्रंट में पेडल डिस्क ब्रेक एंड 240 mm की रियर डिस्क ब्रेक जो है वो आपको इस बाइक में मिलेगी। प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली एक 350 सीसी से नीचे का इंजन है, 300 सीसी का एग्जैक्ट इंजन है। तो भाई इस बाइक की जो प्राइसिंग होगी लगभग अराउंड 2,50,000 से लेके 2,65,000 रुपए के बीच में जो है ये बाइक आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये एक चीज है। एंड जिन लोगों को भी डाउट है तो भाई आप ऑफिशियली जो है उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे जाकर के चेकआउट कर सकते हो। मैं लिंक भी डाल दूंगा या फिर मैं आप लोगों को उनका पूरा का पूरे चैनल का नाम बता दूंगा, जहां पर इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे जो है वो मिल जाएगा। तो वो एक चीज जरूर ध्यान में रखना। बाकी 15 अक्टूबर को बाइक लॉन्च हो रही है, एंड अगर आप चाहते हो कि मैं भाई 15 अक्टूबर को जब ये बाइक लॉन्च हो आप लोगों के लिए मैं खूब सारी वीडियोस लेकर के आऊं, कंपैरिजन करके दिखाऊं, तो आप उसके लिए मुझे जरूर कमेंट करना। मैं आप लोगों के लिए सारी की सारी वीडियोस बना दूंगा। आप लोग एडवांस में बता देना कि आपको कौन कौन सी वीडियोस चाहिए, मैं लेकर के आऊंगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।